स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नई बुक के साथ। आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। ये उस पावर की कहानी है जो हर इंसान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आगे वही निकल जाता है, या फिर आप सही होते हुए भी हार जाते हैं और सामने वाला चालाकी से जीत जाता है। क्यों होता है ऐसा? यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, पावर की, यानी ताकत की। और ये ताकत सिर्फ पैसे या पद से नहीं आती, ये आती है समझ से, दिमाग से और लोगों को पढ़ने की कला से। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत ताकतवर, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास के लोग ही उसे कमजोर बनाने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोगों पर भरोसा ज्यादा करता था और पावर के खेल को समझ नहीं पाया। यही पहला लेसन आता है। कभी भी अपने बॉस या पावरफुल इंसान से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि इंसान अपनी सुपीरियॉरिटी खोना नहीं चाहता। सोचिए, अगर आप किसी को ये फील करा दो कि वो आपसे कम है, तो क्या वो आपको आगे बढ़ने देगा? नहीं, वो आपको रोक देगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है? लोगों को ये फील कराओ कि वो आपसे ऊपर हैं और धीरे धीरे खुद आगे बढ़ो। अब एक और कहानी। एक आदमी था, बहुत टैलेंटेड, लेकिन वो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसने अपने दोस्त को अपनी सारी प्लान्स बता दी और वही दोस्त उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर बन गया। तो सवाल है, क्या हर दोस्त भरोसे के लायक होता है? यही दूसरा लेसन आता है। दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि दोस्त जेलस हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? हाँ, इतिहास में कई बार हुआ है। अब इमेजिन करो, आप किसी काम में लगे हो और आप हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी बता देते हो, तो क्या होगा? आपकी पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए अगला रूल कहता है, हमेशा कम बोलो, जितना जरूरी हो उतना ही बताओ, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतना ज्यादा आप कंट्रोल खो देते हो। एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पावरफुल लोग कम बोलते हैं? क्यों? क्योंकि साइलेंस भी एक पावर है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक आदमी था जो हमेशा ऑनेस्ट रहता था, हर सिचुएशन में सच बोलता था। लोग उसे अच्छा मानते थे, लेकिन धीरे धीरे वो हर जगह हारने लगा। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा सच से नहीं चलती, कभी कभी इल्यूजन क्रिएट करना पड़ता है। यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, हमेशा अपने इंटेंशंस छुपा कर रखो, क्योंकि अगर लोग आपके असली इरादे जान गए, तो वो आपको रोकने के तरीके ढूंढ लेंगे। अब सोचिए, अगर चेस खेलते वक्त आपको ओपोनेंट की हर चाल पहले से पता चल जाए, तो क्या आप हारोगे? नहीं। तो रियल लाइफ में भी यही होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अटेंशन, यानी ध्यान। अगर आप इनविजिबल हो, तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, और अगर कोई नोटिस नहीं करेगा, तो आप ग्रो कैसे करोगे? इसलिए हमेशा अटेंशन अट्रैक्ट करो, लेकिन सही तरीके से। कभी कभी कंट्रोवर्सी भी पावर बन जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको इग्नोर करें या आपके बारे में बात करें? यही फर्क है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक आदमी था जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता था। धीरे धीरे लोग उसे यूज करने लगे। तो अगला रूल क्या कहता है? हमेशा दूसरों को आप पर डिपेंड बनाओ, ताकि पावर आपके पास रहे। अब थोड़ा डीप सोचिए, आपकी लाइफ में कौन किस पर डिपेंड है? अगर आप डिपेंड हो, तो कंट्रोल आपके पास नहीं है, लेकिन अगर लोग आप पर डिपेंड है, तो गेम आपके हाथ में है। यहीं से असली पावर शुरू होती है। अब थोड़ा पॉज, इमेजिन करो, बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो हो। अब आगे जो आने वाला है, वो और भी डेंजरस है, क्योंकि ये रूल्स आपको गेम का मास्टर बना सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि पावर सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जिससे आप दुनिया को अलग तरीके से देखने लगते हो। अब जरा इमेजिन करो, एक खेल चल रहा है जिसमें हर इंसान एक खिलाड़ी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रूल्स जानते हैं और कुछ लोग सिर्फ खेलते रहते हैं। आप कौन हो, खेलने वाले या रूल्स समझने वाले? यहीं से आगे के लेसन शुरू होते हैं। एक आदमी था, बहुत मेहनती, ऑनेस्ट और हमेशा दूसरों की हेल्प करता था, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी थी। यहीं अगला लेसन आता है, खुद को हमेशा वैल्यूएबल बनाओ, लेकिन इजीली अवेलेबल मत बनो। सोचिए, अगर कोई चीज हर जगह आसानी से मिल जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? कम। लेकिन जो रेयर होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाओ, रेयर बनाओ। अब एक और कहानी। एक आदमी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, सबको हाँ बोलता था, और धीरे धीरे लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं।
तो सवाल है, क्या हर किसी को खुश करना जरूरी है? नहीं। यही रूल कहता है, कभी कभी ना बोलना भी पावर है। क्योंकि जब आप हर किसी को खुश करने लगते हो तो लोग आपको कंट्रोल करने लगते हैं। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। लोग अक्सर इमोशन से कंट्रोल होते हैं। अगर आप किसी के इमोशन समझ गए तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए हमेशा काम रहो और सामने वाले के इमोशंस पढ़ो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी गुस्से में डिसीजन लिया है और बाद में रिग्रेट किया है? यही रीजन है कि पावरफुल लोग इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, लोग अपीयरेंस से जज करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो लोग आपको पावरफुल मानते हैं। इसलिए हमेशा खुद को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखाओ, भले अंदर कुछ भी चल रहा हो। अब कहानी अपने एंड की तरफ जा रही है। एक आदमी था जिसने ये सारे रूल्स सीख लिए। उसने लाइफ में बहुत सक्सेस पाई। लोग उससे डरते भी थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने पावर तो पा ली, लेकिन रिलेशनशिप्स खो दिए। तो यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या पावर पाने के लिए सब कुछ खो देना सही है? यही इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। बैलेंस। पावर और ह्यूमैनिटी के बीच बैलेंस। अगर आप सिर्फ पावर के पीछे भागोगे तो आप अकेले रह जाओगे। लेकिन अगर आप सही बैलेंस बनाकर चलोगे तो आप ट्रूली पावरफुल बनोगे। अब आखिरी समरी, पावर पाने के लिए स्मार्ट बनो, लोगों को समझो, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, इमोशंस कंट्रोल करो, और सबसे जरूरी, खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अब एक्शनेबल स्टेप्स। आज से अपनी डेली लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। हर सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले सोचो। अपनी रेपुटेशन पर काम करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, स्किल सीखो, और हर डिसीजन में पेशेंस रखो। एक आखिरी सवाल, क्या आप भी अब इस गेम को समझ चुके हैं या अभी भी खेल रहे हैं? फैसला आपका है। अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।